नात्मानमवसादयेत् आत्मैवह्यात्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः आत्मैव रिपुरात्मनः। आत्मनः आत्मानम उद्धरेत, खुद खुद का उद्धार करना चाहिए, ऐसे भगवान बोलते हैं। भगवान भी बोलते हैं कि खुद खुद का उद्धार करो। उद्धार करने वाला जो है वही अपना अपना उद्धार करने के लिए बोलते हैं। कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं कि मैं आपका उद्धार करूंगा, आप इतनी इतनी दक्षिणा दे दो तो मैं आपका उद्धार कर दूंगा, मैं ब्रह्मलोक पहुंचा दूंगा, स्वर्गलोक पहुंचा दूंगा। ये ऐसा कोई बाजार नहीं होता। इस क्षेत्र में बाजार का कुछ काम ही नहीं, डायरेक्ट संबंध है। ईश्वर से हर एक का संबंध है और ईश्वर ही कहते हैं उद्धरेदात्मनात्मानम, खुद ही खुद का उद्धार करो। वही अपने में बैठा है, यानी कि भगवान खुद खुदा बनकर वो अपने अंदर है और उसी के ताकत से हम अपना उद्धार कर सकते हैं। अपने आप को कम मत समझना। नात्मानम अवसादयेत्, अपने आप को कम मत आंकना। हमारे अंदर बहुत सारी दैवी शक्तियां हैं, उन दैवी शक्तियों को समझ लेना, उसका उपयोग करना, ये बड़ी बात है। उसका सही उपयोग वो होता है अभ्यास और वैराग्य से। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, जो 5 वृत्तियां है, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 जो वृत्तियां है वह क्लेशदायक है और अक्लेशदायक है। क्लेश भी 5 बताए हैं दूसरे अध्याय में, साधन पाद में। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 मुख्य क्लेश है, 5 वृत्तियां है। ये चित्त की वृत्तियां, विकार, इसका निरोध होना चाहिए। और निरोध होना चाहिए इसका मतलब उसको रोकना है, क्षीण करते जाना है और उसको बिल्कुल रोक देना है। इसको कैसा रोकेंगे? तो पहले जब हमने थोड़ा बहुत समझा कि हमारा जीवन ये पंचमहाभूतों से बना है, ये शरीर और इंद्रिया, अंतःकरण भी, और उसको जितना हम शुद्ध रखेंगे उतना ही हमारे जीवन में हम उन्नति कर पाएंगे। कचरा अपने आप आ जाता है, ये निसर्ग का एक नियम है, एक स्वभाव है। जैसे रूम को, घर को हर रोज साफ करना होता है, जैसे एक दिन रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद बैठे थे। स्वामी विवेकानंद बोले, तब वो शुरुआत में थे, तो जो महापुरुष यानी कि साक्षात आप, अभी आपको साधना करने की आवश्यकता नहीं है, मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, आप तो निर्मल है, शुद्ध है, तो आपको क्या जरूरत है पूजा पाठ और ये सब कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं। वे कुछ नहीं बोले, वे प्रैक्टिकल बताया। उन्होंने एक गढ़वालिया
कॉपर का बर्तन जो हम पूजा में रखते हैं, पूजा के लिए तांबे और ताटली, उस कॉपर का बर्तन ले लिया और उसके हाथ में दे दिया, विवेकानंद के हाथ में, नरेंद्र के हाथ में, और बोले कि इसको चकाचक करके पानी भर के लेकर आ। तो गुरु ने बताया, तो आज्ञा गुरु नाम यह विचारणीयाम, गुरु की आज्ञा विचार न करते हुए उसका पालन करना चाहिए। तो नरेंद्र ने उस गड़वे को ले लिया, पूरा नमक और नींबू लगा के साफ किया, बिल्कुल चकाचक कर दिया अंदर से बाहर से, और स्वच्छ पानी भर के लाया। लाने के बाद वो गुरु के हाथ में देते, रामकृष्ण परमहंस बोलते कि वो उस देवी के पास में रख दे। देवी के पास में रख दिया। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया। 3 दिन के बाद वो गड़वा लेने के लिए बोला कि इसको ले लो। ये कैसा दिखता है, इसमें पानी है वो कैसा दिखता है, गड़वा कैसा दिखता है, क्या परिवर्तन आया है उसमें? तो बोले कि मैंने तो चकाचक कर लाया था, अभी वो काला नीला पड़ गया है, पानी भी काला नीला पड़ गया है। 3 दिन के बाद आप भी करके देखना, सभी का लगभग अनुभव होगा। तो फिर रामकृष्ण परमहंस बोलते, ये चकाचक करके लाया और फिर भी काला नीला पड़ गया, पानी भी काला नीला हो गया। वैसा हर एक का शरीर और अंतःकरण, ये जो साधन है वह काला नीला पड़ जाता है। जैसा रूम अस्वच्छ हो जाता है, धूल आ जाती, कितना भी बंद करके ताला लगा के जाओ गांव। अब हम आए इधर, घर पे कोई किसी ने ताला भी लगाया होगा, लेकिन घर में घुसने के बाद तुरंत ही कीड़े मकोड़े, धूल, सब कचरा दिखता है। छोटा ही से, लेकिन कचरे से भर जाता है घर, और उसको साफ करना होता है। वैसा हमारा शरीर और अंतःकरण, शरीर इंद्रियों के साथ और अंतःकरण हर रोज शुद्ध करना चाहिए। इसलिए ये साधना, योग साधना है। हमारे साधनों को शुद्ध बनाने के लिए ये साधना है। अभी आगे पाने वाली चीज तो आगे रही, ये उद्धरेद आत्मनात्मानम। भगवान कहते हैं कि अपना उद्धार आप खुद ही करो, यानी खुद ही मेहनत करके अपने जीवन को बनाओ। यह अभ्यास होता है और वैराग्य के साथ होना चाहिए। वैराग्य यानी निस्वार्थ भावना, वासना रहितता होनी चाहिए। अभी इसका मतलब वासना बिना रखे, बिना इच्छा रखे हम जी सकते हैं क्या? नहीं जी सकते। बिना इच्छा के कोई जी नहीं सकता है। जीने की तो इच्छा चाहिए, तभी जी सकते हैं ना। तो जीने की इच्छा है तभी हम जी सकते हैं। तो इच्छा या तो वासना, बिना इच्छा हम जी नहीं सकते। तो वैराग्य यानी क्या? तो आगे दिया है, अभ्यास भी दिया है। अभ्यास क्या होता है? तत्र स्थितो यत्नोभ्यास, उधर ठहर कर, यानी उधर यानी किधर? जिस ध्येय पर हम डटकर काम कर रहे उस पर ठहरना, रात दिन उसका ही ध्यान होना चाहिए, सतर्कता होनी चाहिए, उसी को अभ्यास बोलते हैं। और उधर ठहरकर यत्न और अभ्यास, कृतश्च पुनः पुनः करणम अभ्यास, किया हुआ बार बार करना, यह अभ्यास होता है। उसमें फिर प्रावीण्य आ जाता है। योग कर्म सुकौशलम, कुशलता आने पर ही योग बनता है। और जब हम बार बार कोई कृति करते हैं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस हमें परफेक्ट बना देता है और हमारे जीवन में स्मार्टनेस आने लगता है। ये यत्न है, प्रयत्न पूर्वक, कष्ट साध्य, ये बिना कष्ट के, बिना किए इधर
इस दुनिया में कुछ मिलता नहीं है। ऐसा ही मिल जाएगा, दूसरा करेगा, मैं पाऊंगा। अगर पा भी लेता है धन संपत्ति, जो भी वस्तु चीज या तो कोई पदार्थ पा लेते हैं, लेकिन वो टिकती नहीं। लेकिन खुद के लिए जो भी पाना है वो खुद ही पाना है। हमारा शरीर हमें ही ध्यान रखना है। डॉक्टर, औषधि या तो कोई पढ़ाया उसको ध्यान नहीं रख सकता। वो तो देख सकता है, सिर्फ बता सकता है, लेकिन खुद का काम, खुद का शरीर खुद को ही संभालना है। दूसरे मदद रूप हो सकते हैं, पानी भर के लाओ, रस बना के दे दो, इतना कर सकते हैं। लेकिन कितना भी रेडीमेड मिले, फिर भी खुद का ध्यान तो खुद ही रखना चाहिए। यह स्वावलंबन होना ही चाहिए। उसके बिना जीवन अधूरा अधूरा लगता है। परावलंबी हो जाते, और जब परावलंबी हो गए, दूसरा मेरा उद्धार करेगा, ऐसा अगर ध्यान में आया तो समझो आपकी उन्नति रुक गई। मेरे अंदर वो चैतन्य बैठा है, वो तेज बैठा है, और मेरे लिए कुछ अशक्य नहीं। नर करनी करे तो नर का नारायण बन जाए। ये ताकत, ये इस विचारों में है। ये योग शास्त्र में ताकत है, इन विचारों में ताकत है। और वो दीर्घकाल तक होना चाहिए। सत्व दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही। दीर्घकाल तक, कितना काल? दीर्घ यानी मरते दम तक। अभी तो ये समझ सकते हैं, मरते दम तक, जहां तक हमारे जीवन में जीव है, यानी हमारे देह में जीवन है, तब तक यह साधना होनी चाहिए, ये पुरुषार्थ होना चाहिए। बिना पुरुषार्थ ये जीवन सही नहीं बन सकता। तो दीर्घकाल तक निरंतरता से, कोई खंड नहीं, कोई विराम नहीं, कोई विश्राम नहीं। इस तरह से जैसे सूर्य अपना कर्मयोग करता है, इस प्रकार आगे बढ़ना है। दीर्घकाल तक निरंतरता से सत्कारा सेवितो, जो भी करना है कर्मकांड न बन जाए, केवल आदत से हम कर रहे हैं ऐसा न बन जाए। उसमें सतर्कता होनी चाहिए, उसमें जागरूकता होनी चाहिए, सावधानता होनी चाहिए। ये जब होने लगता है तो हमारी साधना सही रास्ते पर चलती है। और इसको सत्कार आसेवित हो, यानी उसको सत्कार देकर, जो भी कृति हम बैठे हैं तो सत्कार पूर्वक बैठ, आसन का भी मान होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, ऐसा बैठना है। हम चलते हैं तो चलने का भी सम्मान होना चाहिए, हम बोलते हैं तो वाणी का भी सम्मान होना चाहिए। ऐसा सम्मान पूर्वक हम जो भी कृति करेंगे, हमारा सम्मान बढ़ेगा, हमारा विकास और तेज होगा। यह सत्कारा सेवित है, यानी सभी कृतियों को, छोटी छोटी कृतियों को, सुबह उठने से लेकर के शाम सोने तक, सोने में भी हम कैसे सोते हैं, हम कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, सुबह उठ करके छोटी छोटी बातों पर ध्यान पूर्वक, ज्ञान पूर्वक उसको करना है। सुबह उठ गए तो भगवान का धन्यवाद करो कि भगवान ने हमको उठाया। सुबह उठते ही नमस्कार करो। अपने हाथों में पुरुषार्थ है, भगवान बैठे हैं, अपने हृदय में बैठे हैं। ये पृथ्वी माते पर हम बहुत सारा कचरा करते, उस पर चलते हैं, घूमते हैं, उसको बहुत सारी तकलीफ देते हैं, तो उसका भी कृतज्ञता पूर्वक नमस्कार करके हमारे अंदर जो चैतन्य बैठा है उसको नमस्कार। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। ये करके जब उठते हैं तो हमारा शरीर शुद्ध और स्वच्छ होना चाहिए। उठते ही भगवान को याद किया। फिर थोड़ा प्रैक्टिकल पर आते हैं कि हमारा शरीर है, शरीर के द्वारा हम ये सोच रहे हैं, अंतःकरण के द्वारा। तो शरीर की, इंद्रियों की शुद्धि, उसके लिए छोटे छोटे नुस्खे हैं। सुबह उठते लाड़ ले लो, आंखों में डालो अंजन जैसी। फिर जब मुंह धोते हैं तो मुंह में पानी ले लो, कुला करते करते पानी मारो आंखों पर, आंख भी स्वच्छ हो जाएगी, मुंह भी स्वच्छ हो जाएगा। रात में सोने के पहले दांत घिस कर सोना,
स्वच्छ करके सोना। कभी कभी दातुन भी कर लेना बीच बीच में, 1-2 दिन के बाद। दातुन यानी बबूल का, करंजी का, नीम का, अलग अलग प्रकार की जो गीली लकड़ी लेनी है छोटी, और उसको चबा चबा कर पीसो, वो निकल जाओ, वो भी अच्छा होता है लाड़ के साथ। उसके बाद फिर स्वच्छ होना है, हमारा पेट स्वच्छ होना चाहिए, इंद्रिय स्वच्छ होनी चाहिए, पूरा शरीर स्वच्छ होना चाहिए। फिर योग के द्वारा हम उपासना करें, हम साधना करें। साधना के बाद अगर पसीना निकलता है तो फिर बाद में स्नान, पहले भी स्नान करते हैं तो योग अच्छा होता है। उसके बाद फिर प्रार्थना, भगवान के साथ फिर बैठ जाओ, अच्छा वाचन, अच्छा पठन होना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए। फिर अपना दैनंदिन पेट के लिए जो भी काम है वो करना है। फिर समय पर भोजन, समय पर सोना, समय पर उठना, सोते समय क्या लेना, ये छोटी छोटी बातों को ध्यानपूर्वक और ज्ञानपूर्वक होना चाहिए। ऐसा जब हम करते हैं तो एक एक कृति हमारी अच्छी होती है, और उसको ही सत्कारा सेवित, दृढ़ दृढ़ निश्चय से एक एक कृति होनी चाहिए, संकल्प के साथ होनी चाहिए। और ये अभ्यास हुआ, ये पुरुषार्थ हुआ, ये साधना है, और इसको वैराग्य के साथ करना है। वैराग्य यानी वासना रहितता लानी है। बिना इच्छा के जी नहीं सकते, लेकिन उस इच्छा को अतिरिक्त मत होने देना, उसको प्रैक्टिकल में रखना। इच्छा तो हम चाहे उतनी कर सकते हैं, लेकिन हमारी ताकत कम है, मर्यादा में है। उस मर्यादा को ध्यान में रखते हुए एक एक स्टेप को आगे बढ़ाना है, और उस इच्छा को जब लोलुपता में जब हम बदलते हैं तो वह व्यसन बन जाता है। वही वासना है, वही कामना है। इच्छा करना बुरी बात नहीं है, मुझे भूख लगी है, भोजन करना यह बुरी बात नहीं है। भोजन की इच्छा हो गई, भोजन किया, लेकिन चुरा कर भोजन करना यह बुरी बात है। उसमें लोलुपता आ गई, उसमें एक तीव्रता आ गई कि मुझे चाहिए, मुझे चाय चाहिए, उसके बिना मेरा दिन ही शुरू नहीं होता। ये व्यसन लग गया, उसके हम आदि बन गए, वो स्वामी बन गया, कामना वासना स्वामी बन गए, हम गुलाम बन गए। कामना इच्छा हमारी गुलाम होनी चाहिए। यहां तक जब हम काम करते हैं तो वैराग्य उसको बोलते हैं। विगता रागः विरागः, जिसका राग चला गया, राग यानी आसक्ति चली गई, वो वैरागी है। उसमें फिर कपड़े कौन से पहनते हैं, कौन से नहीं पहनते, गंध लगाते नहीं लगाते, माला पहनते नहीं पहनते, कोई बात नहीं। हमारे अंतःकरण में वो वृत्ति होना, ये महत्वपूर्ण बात है। और इस प्रकार 2 प्रकार की वैराग्य इधर स्वामी महर्षि पतंजलि बताते हैं। एक अपर वैराग्य है, भौतिक चीजों के बारे में जो भी हमारी इच्छा होती है, कामना होती है, उसके बारे में वैराग्य, अनासक्ति रखना। मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि हमारी लायकी जब बनेगी तब भगवान देगा, या तो कुछ न देने का कुछ कारण होगा। जब पात्रता बनेगी तब मिलेगा, जब जरूरत होगी तब मिलेगा। मिलेगा मतलब प्रयत्न करना ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो वैराग्यपूर्ण जीवन यानी अनासक्त जीवन, उसको समझे। पूर्ण अनासक्त नहीं बन सकते, लेकिन दिन में एक काम ऐसा करो जो अनासक्ति से भरा हो। पूजनीय दादाजी ने इसको हर एक स्वाध्यायी कुटुंब में, इसको हर एक व्यक्ति में इसको ढालने का प्रयास किया, और लाखों कुटुंब खड़े हो गए। ये अनासक्ति से ही कुटुंब में तालमेल बैठता है, यम नियम पालने लगते हैं, और सहज योग बनता है। हम फायदे से, स्वार्थ से अगर नाता जोड़ते हैं
तो वह टिकता नहीं। स्वार्थ को जब ठेस पहुंच गई तो नाता टूट गया। तो नाता हमारा स्वार्थ का उल्लंघन करते हुए होना चाहिए, स्वार्थ के परे होना चाहिए नाता। ये नाता जब होता है तो वो दैवी नाता माना जाता है। तो ऐसा नाता जोड़कर ये परिवार खड़ा किया है पूजनीय दादाजी ने। और ये लेना देना बंद है फिर भी आनंद है, इधर वैराग्य वृत्ति है, सहजी अनासक्ति है। लेना देना बंद है फिर भी आनंद है। इसका मतलब लेना देना ही नहीं, ऐसा भी नहीं, लेन देन का ही व्यवहार है जीवन में। फिर भी अनासक्ति से भाई समझकर दैवी भ्रातृभाव खड़ा करते हुए संबंध रखकर देना, यह बहुत बड़ी बात है। और यह वैराग्य, भौतिक चीजों के बारे में वैराग्य, यह अपर वैराग्य है। और भौतिक चीजों को छोड़कर जो वैराग्य है, यानी कि जो अदृश्य बातें हैं, 3 गुणों के बारे में, सत्व रज तम, उसके बिना हम जी नहीं सकते हैं। हर एक महापुरुष में भी या तो हर एक व्यक्ति में ये 3 गुण होते, उसके बिना हम जी नहीं सकते। तमोगुण की भी आवश्यकता होती, महापुरुषों को भी आवश्यकता होती। सोना तो चाहिए, आराम तो करना चाहिए, थकान तो आती है शरीर को, मन को, उसके लिए आराम की आवश्यकता होती है और वो आराम देह को चाहिए। वो तमोगुण का एक प्रतीक है। थोड़ा विस्मरण भी होना चाहिए। स्मरण और विस्मरण, विस्मरण जब तक नहीं होता है तब तक हमें नींद नहीं आती। वो तमोगुण का महत्व है उधर। कर्म करना चाहिए जीवन में तो रजोगुण का महत्व है। महापुरुष भी बिना कर्म के रुकते नहीं है। और सत्वगुण होना चाहिए, बिना अहंकार, बिना आसक्ति, कर्म करने की तैयारी। ये जब होती है तो ये सृष्टि अच्छी तरह से चलती है। और ये सत्व रज तम, ये गुणों के उस पार जाते हुए जो वैराग्य होता है, यानी आता उरलो उपकारा पुरता, ऐसे तुकाराम महाराज बोलते हैं। यह परवैराग्य है। अभी वो बिना काम के, बिना कीर्तन के बैठे नहीं है, फिर भी भगवान मेरे लिए कुछ नहीं है, आता उरलो उपकारा पुरता, अब आप पर उपकार करने की बारी है, मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं है। मैंने जो करना था कर लिया, जो जानना था जान लिया, जो प्राप्त करना था प्राप्त कर लिया, जो त्यागना था वो त्याग लिया। अभी कोई शोक नहीं, भय नहीं, अतृप्ति नहीं, ऐसा मेरा जीवन हो गया। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, योग में इसका वर्णन है। ये 7 भूमियां पार करता है योगी साधना करते करते, वह तृप्त बन जाता है। यह परवैराग्य है। मुक्ति न लगे मुक्ति धन संपदा, संत संग देई सदा, यह परवैराग्य है। और इस प्रकार आसक्ति के बिना, अनासक्ति के साथ हम अगर साधना करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो हमारी पहली स्टेप हम पार कर चुके, या तो उस रास्ते पर हम तेजी से अभी चलेंगे। ये इसका मतलब है। अभ्यास और वैराग्य चाहिए, सेल्फलेस वर्क, ये इधर बहुत महत्वपूर्ण है। और उसकी आदत करने के लिए थोड़ा थोड़ा हम अगर करने लगेंगे तो हमारा जीवन विकास की ओर बढ़ेगा। समस्या इधर ही आती है, जब हम आसक्ति रखते, मोह रखते हैं, तो वो आसक्ति या तो काम पूरा नहीं होता तो क्रोध आ जाता है। आसक्ति नहीं रखेंगे तो शुष्क बन जाएंगे। लेकिन ये भगवान का है तो इधर भक्ति आ गई। आगे फिर दिया है, कल वो सूत्र लेंगे हम, कि भगवान के प्रति सच्चा भाव रखते हुए जब हम अपना कर्म करते हैं तो भक्ति के माध्यम से अलग अलग गुण हमारे में आ जाते हैं और सहज ये साधना हो जाती है। हमारा जीवन निरंतर बढ़ता जाए, सम्यक जीवन बने, ये साधना है, संजीवन साधना। हमारा जीवन निरंतर अग्रसर रहे, विकास की ओर बढ़े,
ऐसी बात हमारे दिमाग में सतत रहे। हाँ, आज के लिए इतना ही। उद्धरेद आत्मनात्मानम न आत्मानम अवसादयेत। हम अपने आप के शत्रु है, अपने आप के मित्र है। हम क्या करते इसके ऊपर निर्भर है। हाँ, नमस्कार।